नमस्कार दोस्तों। रानी मुखर्जी अपनी नई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है, जो इस साल 17 मार्च को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर 23 फरवरी को लॉन्च किया गया था और इसने फिल्म के चारों ओर बहुत सारी चर्चा पैदा की है, जो एक इंडियन वुमन की रियल लाइफ की कहानी पर बेस्ड है, जो अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने के लिए नॉर्वे की सरकार के खिलाफ खड़ी है। तो हुआ क्या था? करीब एक दशक पहले सागरिका चक्रवर्ती करके एक महिला की जीवन में हुआ कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है दोस्तों ये स्टोरी जो है। तो हम वो रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। 2007 में सागरिका चक्रवर्ती की शादी हुई जियोफिजिसिस्ट अनुरूप भट्टाचार्य के साथ। शादी के बाद दोनों नॉर्वे शिफ्ट हुए। एक साल के बाद उनका पहला बच्चा अभिज्ञान का जन्म हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली अभिज्ञान जल्द ही ऑटिज्म के लक्षण दिखाने लगे। ऑटिज्म मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बेसिकली एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसमें लोगों को सोशल कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शंस में दिक्कत होते हैं। तो इस प्रकार 2010 में मतलब 3 साल के बाद अभिज्ञान को एक फैमिली किंडरगार्टन में छोड़ा, जहां पे उन्हें स्पेशल केयर मिल रहा था। और इसी टाइम पर सागरिका जो है फिर से प्रेग्नेंट हुई और उनको एक बेटी पैदा हुई, ऐश्वर्या। अब इनकी लाइफ की ट्रेजेडी शुरू होती है दोस्तों। 2011 में नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, जिसे बार्नेवेरनेट बोलते हैं, वैसे बार्नेवेरनेट एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, एक नॉर्वेजियन वर्ड है। नॉर्वेजियन लैंग्वेज में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ बार्नेवेने करके है, तो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बार्नेवेरनेट बोलेंगे। और ये बार्नेवेरनेट जो है इनके दोनों बच्चों को कस्टडी में ले लेते हैं और ये कहते हैं जब तक इन बच्चों का 18 साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक दोनों बच्चे जो है उनके कस्टडी में रहेंगे। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे कस्टडी में ले लिया? देखिए, नॉर्वे में चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लॉज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उनके हिसाब से सागरिका और उनके हस्बैंड अपने बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं कर रहा था और कई महीनों से ये लोग अंडर ऑब्जर्वेशन थे। अब इनका जो एलिगेशन है सागरिका और उनके हस्बैंड के अगेंस्ट, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो काफी नॉर्मल है दोस्तों। जैसे कि इनके खिलाफ आरोपों में उनके बच्चों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना, हाथ से खाना खिलाना और शारीरिक दंड भी शामिल था, क्योंकि सागरिका ने कथित तौर पर बच्चों को एक बार थप्पड़ मारा था। तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये कहा इम्प्रॉपर पेरेंटिंग हो रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखोगे ये सब तो नॉर्मल है। हम तो अपने बच्चों को हमारे साथ सुलाते हैं एक ही बिस्तर में और हाथ से खाना खिलाते हैं, पर देखिए नॉर्वेजियन अथॉरिटीज के हिसाब से हाथ से खाना खिलाना मतलब वो फोर्स फीडिंग में काउंट हो जाता है। उसके बाद उसके बच्चों की कस्टडी के लिए 1 साल से अधिक समय तक चलने वाला झगड़ा हुआ, जिसके दौरान नॉर्वे के अथॉरिटीज ने दावा किया कि वो 2 बच्चों की परवरिश करने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य थी, मतलब शी वॉज मेंटली अनफिट टू लुक आफ्टर हर किड्स। सागरिका खुद उस समय कुछ 20-21 साल की थी। उसे पता ही नहीं था विशेष रूप से ऑर्गेनाइज्ड या पंक्चुअल हो, कुछ ऐसा जो अथॉरिटीज ने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। मतलब सागरिका पंक्चुअल नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये सब एलिगेशंस थे सागरिका के अगेंस्ट टू प्रूव दैट सागरिका वाज मेंटली अनफिट। वैसे इसे कहा जाता है नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज इस तरह के एलिगेशंस हमेशा इंपोज करते हैं कोई ना कोई एक पेरेंट के अगेंस्ट, ताकि वो केस जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे इस ट्रेलर में दिखाया गया, ऐसे बताया जा रहा है कि नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज या फिर ये जो बार्नेवेरनेट है, उनके लिए जितने बच्चे उनके पास होंगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उतना ज्यादा पैसे मिले। और ये केवल सागरिका का केस नहीं, इस तरह के कई सारे केसेस ऑलरेडी हो चुका है नॉर्वे में। इसलिए नॉर्वे के जो लोग हैं ये बार्नेवेरनेट सिस्टम के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट किए हैं। और जैसे सागरिका का कहानी इंडियन अथॉरिटीज को पता चला, तो हमारे उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SM कृष्णा साहब इन्वॉल्व होते हैं। वो अपने नॉर्वेजियन काउंटर पार्ट के साथ बात करते हैं और ये डिसाइड किया गया बच्चों की कस्टडी माँ बाप को तो नहीं मिलेगा, बट बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा इंडिया में, जहां उनका चाचा रहते हैं अनुरूप भट्टाचार्य, जो एक डेंटिस्ट है। नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने अप्रैल 2012 में वेस्ट बंगाल के आसनसोल के पास कुल्टी में 2 बच्चों को उनके चाचा और दादा को सौंप दिया। हालांकि ये एक अच्छा डेवलपमेंट था, पर हिरासत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नॉर्वे के अथॉरिटीज के साथ चल रही लड़ाई ने सागरिका और उनके हस्बैंड की शादी पर भी असर डाला था। वो सब मूवी में दिखा रहा है, बेसिकली ट्रेलर में भी आप देख पाओगे।
सागरिका को अब भारत में 2 बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए बर्दवान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया, जबकि इस समिति ने सागरिका के पक्ष में फैसला दिया, पर पुलिस ने इसे लागू नहीं किया। बच्चों को उनके चाचा और दादा के पास छोड़ दिया। दिसंबर 2012 में सागरिका ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फाइनली 2013 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सागरिका को दोनों बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम कलकत्ता हाईकोर्ट ने दादा और चाचा को बच्चों को विजिट करने का राइट्स भी दिए। फिर 2012 में सागरिका चक्रवर्ती की ऑटोबायोग्राफी द जर्नी ऑफ ए मदर पब्लिश हुई थी। आने वाली फिल्म इसी किताब पर आधारित है दोस्तों, जिसमें रानी मुखर्जी सागरिका का किरदार निभा रही है। सो दिस इज द ट्रू स्टोरी बिहाइंड मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।